मैं समीना कौसर आज मीडिया के ज़रिए सेंट्रल गवर्नमेंट से ये सवाल करती हूँ कि जहाँ इस वक़्त अभी पूरा वर्ल्ड जो है वो अभी कोरोना वायरस के पैंडेमिक से गुज़र रहा है, कोरोना वायरस जैसी डेडली डिज़ीज़ से गुज़र रहा है। लेकिन ऐसे वक़्त में हम ज़्यादा उस तरफ ध्यान देते हुए लॉकडाउन करते हैं या कुछ भी, लेकिन इस समय जो हमारे साथ बीत रही है, जो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ बीत रही है, उसे सीरियसली नहीं लिया जा रहा है। पैंडेमिक जैसी बीमारी के गुज़रते हुए हमारे जे-एंड-के में ऐसे-ऐसे लॉज़ को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है जो कि टोटली एंटी यूथ और एंटी जे-एंड-के सिटीज़न्स के है। जैसे कि अभी कुछ टाइम पहले डोमिसाइल लॉ इंट्रोड्यूस हुआ और 2 दिन के अंदर वो चेंज भी हुआ। यूथ ने काफ़ी ज़्यादा उसके लिए प्रोटेस्ट किया, ऑनलाइन प्रोटेस्ट हुआ उसका और अगले ही दिन अखबार में बड़ा-बड़ा छपता है कि ये 2 पॉलिटिकल लीडर्स का नाम लिया जाता है और कहा जाता है कि ये उनकी वजह से हुआ क्योंकि उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट से इसके बारे में बात की। मतलब यूथ का कोई इसमें योगदान नहीं दिखाया जाता है। हाल ही में अभी एक और जो हमारा लॉ है वो इंट्रोड्यूस हुआ है जो ये कैट के रिगार्डिंग था, जो हमारे सर्विस मैटर्स थे वो सारे के सारे चंडीगढ़ में शिफ्ट किए थे और एक ही दिन में कुछ घंटों में मेरे ख्याल से कुछ ही टाइम में वो भी चेंज हो गया। और मेरे को एक चीज़ समझ नहीं आ रही है, क्या आप इतने काबिल नहीं हैं कि आप पहले कोई चीज़ इंट्रोड्यूस करते हैं, लॉ बनाते हैं, रूल निकालते हैं और विदिन कुछ घंटों के आप उसे रोल बैक भी कर लेते हैं, अमेंडमेंट कर लेते हैं। तो अगर अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है तो इतनी जल्दबाज़ी किस बात की है? मुझे बताएँ आप इतनी जल्दबाज़ी से क्यों वो एक्ट या क्यों वो लॉ इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि आपको कुछ ही घंटों में वो वापस करना पड़ता है। क्या आप इतने काबिल नहीं हैं जो आप सोच समझ कर वो लॉज़ बनाएँ? क्या आप इतने काबिल नहीं हैं कि आप एक ही बार में कुछ ऐसा बनाएँ जो एंटी यूथ ना हो, जो एंटी जे-एंड के लोगों से ना हो? देखिए हमारे जे-एंड-के में ऑलरेडी बहुत से इश्यूज़ चल रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है 4G की रेस्टोरेशन का, सबसे बड़ा मुद्दा है ये क्योंकि लॉकडाउन के जाते हुए हमारा सारा काम, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी स्टडीज़ ऑनलाइन चल रही हैं। यूजीसी ने ऑर्डर निकाला बच्चों की स्टडीज़ के लिए, उनके असाइनमेंट्स के लिए, वो सारा ऑनलाइन चल रहा है। आप उन मैटर्स को नहीं सुन रहे हैं, आप एक ऐसी चीज़ें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिसकी वजह से यूथ और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहा है। देखिए मैं आपको बताती हूँ जो स्प्रिंग होता है ना वो उस पे जितना प्रेशर हम डालते हैं तो वो दब के रहता है और फिर उसके बाद जब हम उसको रिलीज़ करते हैं तो वो उछलता है। तो उसी तरह आप इस टाइम हमें प्रेशराइज़ कर रहे हैं कि हम ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाएँ, हमारे अंदर की भड़ास निकले। इस पैंडेमिक के दौरान मेरे को ये उम्मीद नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट से कि वो ऐसा निर्णय लेती है जो कि टोटली एंटी यूथ और एंटी सिटीज़न्स हैं, हमारे बाकी जो वर्कर्स हैं उनके भी। और जैसे कि एसआरओ 202, एसआरओ 24 ये ऑलरेडी इतना ज़्यादा इश्यू हमारे इस टाइम पे चल रहा है इनको लेकर, लेकिन उन पे काम नहीं हो रहा है, उन पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। कमेटी बिठाई थी, कमेटी बनी थी 2000 ये एसआरओ 202 पे, लेकिन उस पे कोई नई अपडेट अभी तक मुझे नहीं नज़र आ रही है या शायद मेरे अंदर कमी है कि मैंने वो अपडेट अभी तक नहीं देखी। शायद हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ज़्यादा काबिल है या मैंने वो अपडेट अभी तक नहीं देखी, मैं अपडेटेड नहीं हूँ। लेकिन हाँ, मैंने क्या किसी ने भी वो अभी तक अपडेट नहीं देखी है। एसआरओ 202 के ऊपर कोई नई चीज़ नहीं अभी तक बनी है, जो कि इस टाइम ज़्यादा ज़रूरत है कि उसके ऊपर कोई हमारा जो है नया ऑर्डर आए। एसआरओ 24 के जो विक्टिम्स हैं वो इतने इस टाइम पे भूख हड़ताल पे राजौरी डिस्ट्रिक्ट में बैठे हुए हैं, उनके लिए कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा है, उनकी ग्रीवियंस कोई नहीं सुन रहा है इस वक़्त पे और वो मजबूर हैं हंगर स्ट्राइक पे बैठने के लिए। इस डेडली पैंडेमिक के गुज़रते हुए भी उन चीज़ों को नहीं देखा जा रहा है और ये ऐसे-ऐसे लॉज़ बनाए जा रहे हैं जो कि टोटली एंटी यूथ, एंटी जे-एंड-के हैं। ये किस लिए?
क्या हमने 370 जो हमारे साथ खिलवाड़ हुआ है, एक किस्म का मैं खिलवाड़ कहूँगी, जे के लोगों को, जे की धरती को एक किस्म का प्ले ग्राउंड बना दिया है कि यहाँ पे आ रहे हैं और किसी भी वक्त हमारे जे के इमोशंस के साथ खेल रहे हैं, ऐसी ऐसी पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करा रहे हैं जो कि ऑलरेडी हमें फ्रस्ट्रेट हैं और हमें और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट किया जा रहा है। जो असली मुद्दे हैं उन पे कोई इशू नहीं है, उन पे कोई नया रूल नहीं बन रहा, कोई ऑर्डर नहीं निकल रहा, ना ही कुछ ऐसा कहा जा रहा है। ये किस लिए हुआ जा रहा है? मैं बस इतना पूछती हूँ कि हमारे यूथ को डेवलपमेंट के नाम पर डैमेज क्यों किया जा रहा है? ये मेरा सवाल है। आई होप आप मुझे इसका क्लियर जवाब दें। हमारा यूथ जो है, मैं उनको रिप्रेजेंट कर रही हूँ, उनके तरफ से मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से ये सवाल करती हूँ कि डेवलपमेंट के नाम पे हमें डैमेज क्यों किया जा रहा है।